ये ऐसा विषय है जिस पर भारत की चिंता होनी स्वाभाविक है आज के दिन। एक दो बातें जो सबसे पहली मैं देख रहा हूँ कि जो ये सत्ता पलट हुआ है बांग्लादेश में, ये एक सुनियोजित एक तरीके से किया गया है, जिसके अंदर बांग्लादेश के अंदर कट्टरपंथी, बांग्लादेश के अंदर जो जो उग्रवादी विचारधारा के जो लोग हैं, जो 71 में पाकिस्तान के विचार के साथ थे, लेकिन उनका बस नहीं चला और बांग्लादेश बन गया था। और तीसरा जो एक है वो बाहरी ताकतें हैं, उसमें पाकिस्तान का ISI को मैं साफ साफ देख रहा हूँ, चीन सरकार की खुशी देख रहा हूँ, और अमेरिका द्वारा पिछले गत महीनों के अंदर जिस प्रकार से बहुत क्लियर अपना उसने रुख कर दिया था, तो ये बाहरी ताकतों के और अंदरूनी जो जो उनकी परिस्थिति बनाई गई, उसके मद्देनजर जो ये कू हुआ है, जो तख्ता पलट हुआ है, ये एक बहुत गंभीर विषय भारत के बांग्लादेश के साथ साथ भारत का भी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? जैसे कि पहले चौधरी साहब ने थोड़ा सा बताया कि चीन और पाकिस्तान खुश होंगे, पर देखिए इसमें एक एंगल और आता है, बाहरी ताकतें जो मिलकर के आई हैं जी। चीन का इन्होंने बताया किस प्रकार, शायद डिटेल नहीं बताया, जब वो वहां पर तीस्ता नदी का जो डैम बन रहा है उसको भारत को दिया उन्होंने। उसके बाद में जो जिस प्रकार से अमेरिका ने थोड़े दिन पहले कहा था कि हमें आप एक एयरबेस बनाने दें, जो हसीना जी ने मना कर दिया। उसके अलावा जिस प्रकार से अमेरिका ने आज ही कहा है कि ये स्थिति एक तरह उसका समर्थन कर दिया उन्होंने, जो सरकार बना रहे हैं उनके चीफ। तो मैं मानता हूं जो ये पूरा बांग्लादेश के खिलाफ जो साजिश हुई है जी, इस साजिश के अंदर भारत पे असर क्या पड़ेगा जी? देखिए साहब, भारत के 2 पॉइंट, एक सुरक्षा के लिहाज से, दूसरा उसका जो ट्रेड है उसके हिसाब से, तीसरा जो भारतीय नागरिक बांग्लादेश के अंदर फंसे पड़े हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जो, क्योंकि अब देखिए भारत और बांग्लादेश और पाकिस्तान 50-60 वर्ष पूर्व एक ही देश था, हमारी संस्कृति एक है, और जब पाकिस्तान का गठन हुआ था तो ये धर्म के आधार पे हुआ जी। दुर्भाग्य से जो आज बांग्लादेश में हिंदू फंसे हुए हैं, उनकी स्थिति जग जाहिर है, किसी से छुपी नहीं है, तो उनके ऊपर भी खतरा है। उसके बीच में सबसे पहले मैं आना चाहूंगा भारतीय सुरक्षा के लिए क्या खतरा है। देखिए 4332 किलोमीटर का एक बॉर्डर, ये हमारे देश के रणनीतिकार की देन है 71 के अंदर। जब इतना बॉर्डर हम उस समय तो मैं एक बात समझना चाह रहा था, जो घुसपैठ का आप जिक्र कर रहे हैं, तो क्या वो वाकई में बहुत बड़ा खतरा है? ये खतरा इसलिए क्योंकि मैं 1971 का एक आंकड़ा कोट करूंगा, हो सकता है मैं गलत हूं, क्यों आप करेक्ट करिएगा। दावा यह किया गया था कि 1971 में 10 मिलियन के करीब, यानी कि 1 करोड़ के आसपास शरणार्थी आए, सरकार ने उसे नकारा। तो क्या अब भी ये खतरा बना हुआ है घुसपैठ का, खासतौर पर बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं? देखिए 71 को और आज के हालात को आप कंपेयर नहीं करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि 71 की परिस्थिति थी जहां पर पाकिस्तान की आर्मी द्वारा लोगों के साथ जीनोसाइड हो रहा था। बिल्कुल, आज की स्थिति अलग है। आज स्थिति ऐसी है कि आज दुनिया की दूसरी ताकतें, बांग्लादेश की उन्नति जिस प्रकार से इनका जो ग्रोथ रेट है बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छी दिशा में चल रहे थे। तो ये वो जो बाहरी ताकतें बांग्लादेश को कहीं कहीं अपना मोहरा बनाने के चक्कर पे है, वो एक बदलाव है। और जो अंदरूनी ताकतें हैं वो ताकतें हैं जो चुनाव के माध्यम से कभी बांग्लादेश में अपने चुनाव नहीं जीत पाए, और वो करप्शन में विलीन थे। वो चरमपंथी लोग हैं जो कानून को तोड़ते थे। आप देखिए जो बेगम जिया है, वो तो 17 साल की जेल के लिए अंदर थी, उनको करप्शन के केस में अंदर किया गया है। सुनने में आया कि आज उनको छोड़ दिया गया है। सुनने में आ रहा है कि जेलें टूट करके बड़ी संख्या में उग्रवादी और जो उनके क्रिमिनल्स हैं हथियार के साथ भाग गए। तो 500 से ज्यादा कैदी फरार हो गए, और उनमें से 20 से ज्यादा खतरनाक आतंकी है। तो अब ये परिस्थिति अलग है। अब इस परिस्थिति में 2 बड़े खतरे निकल के आते हैं। पहला तो यह है कि वहां पर अगर वो सरकारी और तीसरी बात, जो उनकी बांग्लादेश की सेना है, जो उनके सेना अध्यक्ष है, वो बड़ा अजीब सी बात है, वो उनको 45 मिनट का समय देते हैं अपने प्रधानमंत्री को, निकल जाओ। अरे भाई, आप उनकी सुरक्षा के लिए आपको बोलना चाहिए था, मैडम चिंता नहीं करें, हमारी सेना आपके साथ है, देश आपके साथ है। पर मुझे लगता है कि 1 महीने पहले उनको चीफ बनाया गया था। 1 महीने पहले ही अमेरिका कुछ ऐसे स्टेटमेंट देने लगा था, और जब चुनाव हुए थे तो जो लोग चुनाव नहीं जीत पाए, जैसे इनके बांग्लादेश नेशनल यानी कर्नल साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये एकाएक घटना नहीं घटी, इसके पीछे कई वजहें हैं,
और पूरे प्लान के तहत ये सब कुछ हो रहा था? बिल्कुल नहीं। और जो भारत के ऊपर खतरा मंडरा रहा, देखिए अभी जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से हाल ही में 9 जून के बाद हमले बढ़े हैं, तो ये पाकिस्तान की साजिश नहीं है साहब, ये भारत के खिलाफ भी एक तरफ साजिश का हिस्सा है। एक तरफ चीन एक्टिव, पाकिस्तान और तीसरा ये फ्रंट खोल लिया इन्होंने। तो कुछ ये इस तरह की स्थिति है। भारत को अब जो ध्यान देना है, जो हमारा 4000 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर है उनके साथ, वहां फेंस बनी हुई है, हमारी बीएसएफ डिप्लॉयड है। पर देखिए कितना भी आप दीवारें बना लो, दुश्मन के जो इस तरह के लोग होते हैं वो अंदर घुसने में कामयाब होते हैं। और वहां पर तो क्या पानी का इलाका है, हमारे मार्शेज हैं और टनल्स भी वहां बनी हुई हो सकती हैं, ड्रोन्स का है। और जो ईस्टर्न स्टेट जो सातों है, अगर आपको याद हो कुछ वर्षों पूर्व जब शेख हसीना जी उन्होंने अपने उग्रवादी और चरमपंथियों पर कड़ी शिकंजा कसा था, उसके बाद शांति आई है। मेरा फाइनल कमेंट यही कहना चाहूंगा, जो आज की परिस्थिति है जो हमारे भारत के ऊपर एक तरह अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी देश के दुश्मनों द्वारा थोपी गई है, उससे मुकाबला करने के लिए सबसे बड़ा आग्रह मेरा यह है कि देश के जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं एकजुट खड़े होकर के, एक आवाज में खड़े होकर के सरकार के साथ खड़े रहे। बिल्कुल सही कहा। इसके साथ साथ जो बात है सुरक्षा और जो उधर से जिस प्रकार के बाहरी खतरे हैं उनके, मुझे पूरी उम्मीद है भारतीय सेना और हमारे सुरक्षा बल उसका ध्यान रखेंगे। पर एक सबसे बड़ी मोटी एडवाइस है हमारे देश को, हमारे प्लानर्स को, ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए जो बांग्लादेश में हुआ है कहीं भारत में कभी हो ही नहीं सकता। देखिए भारत के अंदर भी कुछ इसी तरह के लोग एक्टिव हैं, जिस प्रकार से मनीष जी बता रहे थे, स्लीपर सेल